हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। हमारा टॉपिक स्टार्ट है फैफन रिपोर्ट ऑन इलेक्शन 2024। हमने फर्स्ट पार्ट में उसकी इंट्रोडक्शन देखा था, व्हाट इज़ फैफन, और उनकी फाइंडिंग्स देखी थी। पहली 7 फाइंडिंग्स हमने देखी हैं कि उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया है इस इलेक्शन के दौरान। तो अभी नेक्स्ट पार्ट है सेम वीडियो का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वहाँ पर पहले आप जाकर देखें लिंक में और हमारी प्लेलिस्ट में, और अभी नेक्स्ट की तरफ आप फिर आ जाएं। इसमें हम देखेंगे मज़ीद फाइंडिंग्स और एट द एंड रिकमेंडेशन। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। हाँ जी, 8 पॉइंट्स है, 7 वहाँ पे देखे थे। नंबर 8 क्या है? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड लेवल प्लेइंग फील्ड। ये सवाल बड़ा उठा है इस इलेक्शन में। ड्यूरिंग दी इलेक्शन पीरियड पीटीआई की तरफ से ये था, उनका स्लोगन था या इल्ज़ाम था कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। इसके आप लोग भी आई विटनेस से, उनके अरेस्ट वारंट जारी किए जा रहे थे, कोरिजन था, उनकी रैलीज़ को नहीं चलने दिया जा रहा था। दिस इज़ फाफिन्स ऑब्जर्वेशन एज वेल। डिस्पाइट दीज क्लेम्स पीटीआई एफिलिएटेड जो कैंडिडेट्स हैं सबमिटेड दी हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। उनके लोगों ने सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाए। कंप्लेंट्स ऑफ रिजेक्शंस वर मेड विद 12%। इस्तीफ़ा कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए, जो कि 2018 के इलेक्शन में 10% थे। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया कि पीटीआई का जो सिंबल ले लिया, इसकी वजह से भी इस पर काफ़ी एतराज़ उठा इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी पे। लेकिन critics argue this jeopardizes reserved seats, but PTI supported candidates won the most seats। उनके जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा सीट्स ली हैं फिर भी। नंबर 9 जी, campaigning and canvassing on election day persists in almost all constituencies. Major political parties and independent candidates set up camps outside polling stations, actively distributing campaign materials and food. Candidates were observed providing transportation to voters in many instances। अब इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा अक्सर पोलिंग स्टेशन के बिल्कुल बाहर मुख्तलिफ पार्टीज़ या मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की तरफ से कैंप्स लगाए जाते हैं। वो आपको पर्ची पे वो आपका वोटिंग नंबर वगैरह लेके दे रहे होते हैं। कैंडिडेट्स ही ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, लोगों को ला रहे होते हैं, घरों से वापस लेके जा रहे होते हैं। उस पर ऊपर पार्टी और कैंडिडेट्स के झंडे लगाए होते हैं, स्लोगन्स हो रहे होते हैं, जो कि जायज़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो दिए गए असूल और ज़वाबित हैं उनके मुताबिक ऑन द डे ऑफ पोलिंग और उससे एक दिन पहले आप किसी तरह की इस तरह की कैंपेन आप नहीं कर सकते। ये ऑब्ज़र्व किया गया, हर बंदे ने ऑब्ज़र्व किया। ठीक है, इस दफ़ा भी हुआ है, हर दफ़ा होता है। 10 नंबर पॉइंट है जी, वुमेन वोटर्स रजिस्ट्रेशन डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू हायर टर्नआउट। इस दफ़ा वुमेन वोटर का मतलब बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं था, लेकिन हायर टर्नआउट फिर भी नहीं रहा। 43% है उनका इस दफ़ा टर्नआउट, और 52% मर्दों का है, जो मतलब जो रजिस्टर्ड वोटर्स है। सस्टेन एफर्ट्स आर नीडेड। इसके लिए एफर्ट्स चाहिए कि किस तरह विमेन वोटर्स को घरों से लाकर उनको वोट कास्ट करवाया जाए और वो इक्वल इसमें पार्टिसिपेट करें। 11 पॉइंट्स है जी, इलेक्टोरल इंक्लूजन जनरली इम्प्रूव्ड। इलेक्शन एक्ट प्रोविजंस एंड कंप्लायंस। द इलेक्शन एक्ट 2017 हैज़ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। रैम्स फॉर व्हील चेयर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे बनवाए गए थे, जो कि फिर भी 31% पे नहीं मौजूद थे। मतलब अगर कोई माजूर बंदा है तो व्हील चेयर पे है तो वो कैसे सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर जाएगा वोट कास्ट करने के लिए। जेंडर रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। अब इसको आपने डिटेल में देखना है, ये क्या है? द पॉलिटिकल पार्टीज इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 206 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 सिलेक्शन फॉर इलेक्टिव offices are mandated to nominate at least 5% of representation of women candidates। मतलब एक पार्टी को जो टिकट्स जो दे रहे होते हैं उनमें से एटलीस्ट 5% औरतों को अपने टिकट्स दें, लेकिन वो नहीं देते। ठीक है, कम होते हैं क्योंकि उनको शक होता है कि ये नहीं जीत पाएंगे, उनकी वर्कर्स ही नहीं होती। एज मेनी एज 111 पॉलिटिकल पार्टीज है नॉमिनेटेड 280 वुमेन कैंडिडेट। पूरे कंट्री में 17,000 के करीब कैंडिडेट्स में सिर्फ 280 वुमेन जो हैं पार्टीज़ ने नॉमिनेट की। इसके अलावा आज़ाद भी कुछ खड़े हुए थे, जो कि ये 4.64 है, मतलब जो 100 में से 5% को भी वो टच नहीं कर सके। ठीक है, परसेंट ऑफ दे फील्ड। अनदर 614 women contested the general election as independent candidate। मतलब पार्टी ने 280 खवातीन को टिकट्स दिए। इसके अलावा 614 आज़ाद उम्मीदवार भी खवातीन खड़ी थी 17,000 में से। कंप्लायंस विद रिप्रेजेंटेशन रूल अक्रॉस। अब हुआ क्या? कंप्लायंस विद 5% रूल वेरीज अक्रॉस असम्बलीज। नेशनल असम्बली के लिए 4.9
परसेंट वुमेन को कैंडिडेट्स को टिकट्स दिए गए। पंजाब असम्बली में 3.14 सिंध असम्बली में 6.54, बलूचिस्तान असम्बली में 3.56 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 5.83 वुमेन कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट कर रही थी। ओवरऑल ये कम था। इलेक्शन आउटकम फॉर वुमेन कैंडिडेट्स क्या हुआ? आउट ऑफ 306 वुमेन कैंडिडेट्स फॉर जनरल सीट्स इन द नेशनल असम्बली 12 emerged as winners across the country। 12 जीती 306 में से। Distribution of women poll votes met the prerequisite in all constituency। NA42 South Waziristan had a low women turnout 9.2%। साउथ वजीरिस्तान में सबसे कम लोगों ने ख़वातीन ने वोट कास्ट किया और थरपारकर 1 NA214 जो है इसमें 72% वोटर्स ख़वातीन वोटर्स बाहर निकली, उन्होंने वोट कास्ट किया, मतलब काफ़ी डिफरेंस है। नंबर 12 इलेक्टोरेट लार्जली वोटेड फॉर पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड कैंडिडेट्स। लोगों ने पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट ज़्यादा किया। जो आज़ाद जो कहलाए जा रहे थे वो भी पीटीआई बेस्ड थे, वो ज़्यादा लोग जीते हैं, अराउंड 100 लोग वो जीते हैं और सिर्फ 8 जो हैं जिनका किसी पार्टी के साथ तलक नहीं था। पार्टी सपोर्टेड अक्रॉस रीजन्स, PMLN, PPP, PTI, ये जो बड़ी पार्टीज हैं तकरीबन सभी प्रोविंसेस में इनकी नुमाइंदगी आपको देखने को मिली। मेजर पॉलिटिकल पार्टी जनरली रिटेन देयर वोट। वोट बैंक्स इन जनरल इलेक्शन 2024 मेजर पॉलिटिकल पार्टी लार्जली रिटेन और इम्प्रूव्ड। वोट शेयर कंपैरिजन 2018 वर्सेस 2024। पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स ने 2018 में 16.85 मिलियन वोट्स लिए थे, इस दफ़ा 16.9 लिए, तकरीबन बराबर ही है, ये थोड़ा इंप्रूव्ड है। PMLN ने 12.9 लिए थे, अभी 13.3 मिलियन लिए। PPP ने 6.9 मिलियन लिए थे, अभी 7.6 मिलियन लिए। तहरीक लब्बैक ने उस टाइम 2.1 मिलियन लिए थे, इस टाइम 2.6 मिलियन लिए। ये मतलब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट सभी की है। रिजल्ट मैनेजमेंट process falls short of legal requirements। अब despite advanced technology, the election commission did not publish detailed progressive polling station wise result in the website for general election 2024। मतलब हर पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 मिलता है, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक वो अपलोड नहीं किए कि ये कैंडिडेट्स जीता है इतने पोलिंग स्टेशन से, ताकि ट्रांसपेरेंसी तो शो हो ना। मतलब एक कैंडिडेट है, उसके हल्के में 400 पोलिंग स्टेशन हैं, 400 के 400 पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 आता है, उसकी बुनियाद पर फॉर्म 47 बनता है, मतलब आरओ जो बनाता है कंपाइल्ड रिजल्ट होता है। तो लोगों को वो शो होना चाहिए ना। आपने ऑनलाइन डेटा सारा बनाया है, एप्लीकेशंस आपने बनाई है, लोग अगर ढूंढने किसी एनए की कंस्टिट्यूंसी में जाकर वेबसाइट पे तो सारे फॉर्म 45 नज़र आने चाहिए। कैंडिडेट को भी कल को पता हो कि मैं फ़लाँ पोलिंग स्टेशन से इतने वोट्स लिए हैं, फ़लाँ पे नहीं लिए, तो ये ट्रांसपेरेंसी को डिनाई कर रहा है। द अमेंडेड रिक्वायरमेंट फॉर आरओ टू इशू फॉर्म 47 ऑन द डे फॉलोइंग द इलेक्शन एंड कंप्लीट द प्रोविजनल रिजल्ट बाय 10 AM। मतलब एक दिन इलेक्शन होता है, अगले दिन सुबह 10 बजे तक आरओ को रिजल्ट बनाना पड़ता है, जबकि 50% से ज़्यादा हलकों से नहीं आ पा रहा था रिजल्ट। सेलुलर डेटा जो है इसके रास्ते में आ रहा था काफ़ी हद तक, कि नेट नहीं काम कर रहा था। फिर आरओ जो है उनके ऑफिस मतलब पहुंचने में भी मसाइल थे, सिक्योरिटी इश्यूज काफ़ी नज़र आए हैं। अब ये 14 पॉइंट्स थे, ये जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं फफन की। अब उनकी रिकमेंडेशंस क्या हैं वो देखते हैं। दी रिकमेंडेशंस फॉर ECP इम्प्रूवमेंट्स आफ्टर जनरल इलेक्शन 2024 इंक्लूड लिबरल यूज़ ऑफ पावर फॉर रिकाउंट टू इनहेंस ट्रस्ट अमंग कैंडिडेट्स। अगर कोई कैंडिडेट अगर सेटिस्फाई नहीं अपने रिजल्ट से और अगर रिकाउंट का कह रहा है तो इसमें मसला क्या होना चाहिए? रिकाउंट होना चाहिए उसके सामने, ताकि सारी पार्टीज़ जो हैं उनके एतराज़ात ख़त्म हो जाएं। अवॉइडिंग रिजेक्शन जो ऑफ रिकाउंट एप्लीकेशन ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स पर्टिकुलरली इन क्लोज कॉन्टेस्ट। अगर कोई माइनर सा फ़र्क है, 2, 4, 500, 1000 वोट्स का अगर फ़र्क है लाखों में से, तो रिकाउंट होना चाहिए, रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए ऐसी एप्लीकेशंस ECP को। शेयरिंग द नंबर ऑफ पोस्टल बैलेट्स इशूड एंड रिटर्न बाय RO बिफोर कंसोलिडेशन प्रोसेस। अब पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं उनको पोस्टल बैलेट इशू किया जाता है, जिसके काफ़ी मसाइल नज़र आते हैं। पब्लिक सर्वेंट काफ़ी इन तगदो करके पोस्टल बैलेट लेते हैं, जो कि उससे पहले सबमिट कर दिया जाता है, लेकिन उसका रिजल्ट का कुछ समझ नहीं आ रही होती एम्प्लॉय को खुद भी कि मेरा वोट काउंट हुआ है या नहीं हुआ। ये इसका निज़ाम बेहतर करना चाहिए। प्रॉम्प्टली एड्रेसिंग कंप्लेंट्स ऑफ इलीगैलिटीज़ एंड इरेगुलरिटीज़ एंड इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग्स अंडर रेलेवेंट एक्शंस ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017।
उसके बाद जी, यूटिलाइजिंग अथॉरिटी टू रिव्यू आरओ डिसीजंस ऑन रिजेक्टेड बैलेट्स इन कॉन्स्टिट्यूंसीज विद अ मार्जिन ऑफ विक्ट्री लेस देन दी नंबर ऑफ रिजेक्टेड बैलेट्स। ठीक है, आरओ को भी चैलेंज करने का कोई निज़ाम होना चाहिए। टाइमली पब्लिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म्स ऑन द ईसीपी वेबसाइट विद इन 14 डेज। 14 दिन के अंदर तुम्हारे तमाम फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो हैं वो अपलोड हो जाने चाहिए, तमाम कैंडिडेट्स को नज़र आना चाहिए अपना रिजल्ट। पब्लिशिंग फॉर्म सी रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस, जो कि कितने अखराजात हुए हैं, बाय रिटर्न कैंडिडेट्स फॉर ट्रांसपेरेंसी, ये भी हर कैंडिडेट सबमिट करे और नज़र आए सबको कि किसने कितना खर्चा किया इस इलेक्शन पे, क्या वो जो लिमिट्स हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए कैंडिडेट्स को इन्होंने क्रॉस तो नहीं किया। ये इलेक्शन इन फ्यूचर आने वाली नस्लों के लिए इंतहाई महंगे से महंगा होता जा रहा है। तो ये मसाइल जो हैं, ये जो कवानीन बने हुए हैं, उन पर अमल दरामद नज़र आनी चाहिए। जो फेफन की रिपोर्ट थी ये जी, बास पॉइंट से आप एग्री करेंगे, बास से डिसएग्री करेंगे, मगर आप इसको कोट कर सकते हैं हर जगह पर, किसी भी पेपर पे, CSS PMS से किसी भी इंटरव्यू में आप इन्हें कोट कर सकते हैं। आप पे कोई सवाल नहीं उठा सकता कि आप बाइस्ड हैं या अनबाइस्ड हैं। मेरी एक छोटी सी काविश थी आप लोगों को ये समराइज़ करके पहुंचाने की, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।